हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम फॉरगेटिंग यानी विस्मृति और इसकी थ्योरीज के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फॉरगेटिंग टर्म है इससे हम सभी भली भांति परिचित हैं और हम डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को, किसी बात को रिकॉल यानी पुनर्स्मरण नहीं कर पाते तो उसे हम फॉरगेटिंग कहते हैं। अब यह टेम्परेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। यदि कोई इंडिविजुअल किसी सीखी हुई बात को याद रखकर जब फ्यूचर में उसे उसकी ज़रूरत पड़ती है तो उसे रिकॉल करके यूज़ कर पाता है, तो मतलब कि उस व्यक्ति की मेमोरी अच्छी है। यदि वो किसी सीखी चीज़ को रिकॉल नहीं कर पाता तो मतलब कि वो इस चीज़ को भूल चुका है, मतलब कि उसकी फॉरगेटिंग हो चुकी है। तो इसका अर्थ है कि किसी पूर्व अनुभव को या पहले से सीखी किसी चीज को पुनः स्मरण करने में मिली असफलता फॉरगेटिंग कहलाती है। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं कर्व ऑफ फॉरगेटिंग की। तो एविनोस ने सबसे पहले एक सिस्टमेटिक तरीके से मेमोरी का अध्ययन किया। उन्होंने मेमोरी पर स्टडी की। तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। इसमें उन्होंने पाया कि किसी चीज़ को लर्न करने के बाद समय बीतने के साथ साथ हम कितना लर्नड मटेरियल को भूल जाते हैं। इनके अनुसार किसी चीज़ को सीखने के 20 मिनट बाद हम सीखे गए मटेरियल का 47% भूल जाते हैं। एक दिन बाद 66%, 2 दिन बाद 72%, 3 दिन बाद 75% और 31 दिन बाद 79% सीखी गई चीज़ों को हम भूल जाते हैं। इनके इस अध्ययन से हमें फॉरगेटिंग को समझने में हेल्प मिलती है कि समय गुजरने के साथ साथ हमें कितनी लर्न की हुई चीज़ें याद रहती है और कितनी हम भूल जाते हैं। और यदि हम किसी चीज़ को लर्न करने के बाद गुजरने वाले समय और कितना लर्नड अमाउंट हम भूल चुके हैं, यदि इनके बीच हम एक ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें एक वक्र आकृति प्राप्त होती है जिसे हम फॉरगेटिंग कर्व कहते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग की। तो जो फॉरगेटिंग है उसके 2 टाइप होते हैं, नेचुरल फॉरगेटिंग यानी प्राकृतिक विस्मृति और अननेचुरल फॉरगेटिंग यानी अप्राकृतिक विस्मृति। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल फॉरगेटिंग यानी प्राकृतिक विस्मृति की। तो जो नेचुरल फॉरगेटिंग है इसे हम पैसिव फॉरगेटिंग भी कहते हैं। यह एक नॉर्मल प्रोसेस है और इसमें हमें किसी चीज़ को भूलने के लिए कोई भी एफर्ट नहीं करने पड़ते हैं। टाइम गुजरने के साथ साथ हम बहुत सी बातें भूलते जाते हैं। तो इस तरह के जो भूलने का तरीका है, जो फॉरगेटिंग है, उसे हम नेचुरल फॉरगेटिंग यानी प्राकृतिक विस्मृति कहते हैं। दूसरी ओर जो अननेचुरल फॉरगेटिंग है यानी अप्राकृतिक विस्मृति है, इसे हम एक्टिव फॉरगेटिंग और इसके साथ इसे मॉर्बिड फॉरगेटिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह की फॉरगेटिंग के लिए इंडिविजुअल को एफर्ट्स देने पड़ते हैं। तो जब एक इंडिविजुअल किसी बात को जानबूझकर भूलने की कोशिश करता है तो उसे हम अननेचुरल फॉरगेटिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी इंडिविजुअल के कुछ बैड एक्सपीरियंसेस रहे हों या कुछ ऐसे मूवमेंट्स रहे हों जिन्हें वो याद नहीं रखना चाहता तो उसे भुलाने की कोशिश करता है। तो इस तरह की जो फॉरगेटिंग है हम उसे अननेचुरल फॉरगेटिंग यानी अप्राकृतिक विस्मृति कहते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रेस चेंज थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग की। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ट्रेस चेंज यानी ब्रेन में जो ट्रेसेस हैं वो चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं। मेमोरी में हमने बात की थी कि जो भी हम लर्न करते हैं, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो मेमोरी में ट्रेसेस छोड़ जाते हैं। अब जैसे जैसे हम नई चीज़ें सीखेंगे तो नए ट्रेसेस फॉर्म होते हैं और ये जो नए ट्रेसेस हैं ये पुराने ट्रेसेस को रिप्लेस कर देते हैं और हम चीज़ों को भूलते रहते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस का मतलब है कि कोई चीज़ इंटरफेयर कर रही है, बाधा डाल रही है, जिससे कि हमें किसी नई चीज़ को लर्न करने या फिर पहले से सीखी गई किसी चीज़ को रिकॉल करने में दिक्कत हो रही है। इसमें हम 2 चीज़ों की बात करेंगे, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस और प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। पहले हम जान लेते हैं कि रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है।
तो जब कोई नई सीखी चीज़ पहले से सीखी गई चीज़ को रिकॉल करने में दिक्कत देती है, बाधा डालती है, तो उसे रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। मतलब कि कोई नई इन्फॉर्मेशन, नई लर्न की गई चीज़, नए एक्सपीरियंसेस जब पुराने लर्न की गई चीज़ों को, एक्सपीरियंसेस को रिकॉल करने में दिक्कत देंगे, बाधा क्रिएट करेंगे, तो उसे रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने लिए एक नया मोबाइल नंबर लिया और जब आपको आपका नया नंबर याद हो गया तो उसके बाद जो पुराना नंबर है उसे रिकॉल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट अब हम जान लेते हैं कि प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है। तो जब पहले से सीखी चीज़ किसी नई चीज़ को सीखने में बाधा क्रिएट करती है, इंटरफेयर करती है, तो उसे प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने लिए एक नया मोबाइल नंबर लिया तो उसे लर्न करने में आपको दिक्कत होगी क्योंकि अभी आपको आपका पुराना नंबर ही याद होगा। यदि हम कोई और एग्जाम्पल लें तो फर्स्ट लैंग्वेज के बाद यदि हम कोई और लैंग्वेज सीखते हैं तो उसे लर्न करने में हमें डिफ़िकल्टी होती है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं ट्रेस डीके थ्योरी की। इसे थ्योरी ऑफ डिसयूज के नाम से भी जाना जाता है। यह फॉरगेटिंग का एक नेचुरल तरीका है। इस थ्योरी के अनुसार समय बीतने के साथ साथ लर्न की गई चीज़ें धीरे धीरे भूलती जाती हैं। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि हम जो भी याद करते हैं वो मेमोरी ट्रेसेस के फॉर्म में स्टोर होता है और समय के साथ साथ ये जो ट्रेसेस होते हैं ये धुंधले होते जाते हैं और धीरे धीरे भुला दिए जाते हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं रिट्रीवल फेलियर थ्योरी की। तो इस थ्योरी के अनुसार फॉरगेटिंग तब होती है जब हम किसी इंफॉर्मेशन को मेमोरी से रिट्रीव नहीं कर पाते। इवन दो वो हमारी मेमोरी में स्टोर होती है, लेकिन जिस मूवमेंट पर हमें उसकी ज़रूरत होती है उस मूवमेंट पर हम उसे रिकॉल नहीं कर पाते क्योंकि जो एप्रोप्रिएट क्यूज होते हैं उनकी एब्सेंस होती है, वो एब्सेंट होते हैं। क्यूज का मतलब है कुछ ऐसी हिंट्स जिसकी मदद से आप उस चीज़ को रिकॉल कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप बहुत समय बाद अपने किसी दोस्त से मिले, लेकिन जब आप अपने दोस्त से मिले तो आप उसका नाम रिकॉल नहीं कर पाए। इवन दो आपको उसका नाम पता था, ऐसा लग रहा था कि उसका नाम आपकी जुबान पर है, लेकिन फिर भी आप उसका नाम रिकॉल नहीं कर पाए और फिर 2 घंटे बाद या फिर नेक्स्ट डे आपको उसका नाम रिकॉल हो जाता है। यदि हम एक और एग्जांपल लें तो छोटे बच्चों से जब हम कोई चीज़ पूछते हैं तो ऐसा होता है कि उन्हें कोई चीज़ याद नहीं होती और यदि उस टाइम पर हम उन्हें उसका पहला शब्द बता दें या फिर एक लाइन बता दें तो उनको सारी चीज़ याद आ जाती हैं। आई होप कि आपको फॉरगेटिंग और इसकी थ्योरी समझ आ गई होंगी। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।